Good morning, students. Welcome to another segment of Elements of a Sentence. Elements of a sentence are those various units that come together to form the structure of a sentence. किसी वाक्य के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जिन यूनिट्स की या जिन इकाइयों की आवश्यकता होती है उन्हें एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस बोलते हैं। और मैक्सिमम एलिमेंट्स किसी सेंटेंस में 5 हो सकते हैं। ये 5 होते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्ब। वर्ब के बिना हम किसी भी सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते। स्मॉलेस्ट पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के साथ में हम जो स्मॉलेस्ट पैटर्न वर्ब पैटर्न बनाते हैं, मतलब सबसे छोटा वाक्य सब्जेक्ट यानी कर्ता और वर्ब यानी क्रिया के साथ में बनता है। बल्कि सिर्फ वर्ब भी रहेगी किस कहीं तो वो भी एक कंप्लीट मीनिंग दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सिट बैठ जाओ, कम आ जाओ, गो चले जाओ, सिंग गाओ। तो एक वर्ब भी हमें कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करा सकता है। In our previous videos, we have already done three elements of a sentence. We have done subject, we have done verb and object. Let us move on to the fourth element, that is complement. Complement is a word or a group of words which completes the meaning of subject or object. वह शब्द या शब्दों का वह समूह जो वाक्य में उपस्थित सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है। कर्ता या कर्म के मीनिंग को जो कंप्लीट करता है, जो शब्द या जो शब्दों का समूह, उसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो इस तरीके से इस आधार पर कॉम्प्लीमेंट्स दो तरह के हुए। एक तो वो जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। तो इसे इन दोनों को हम कहेंगे subject complement and object complement. Let us take up first the subject complement. What is a subject complement? Subject complement होता है वह शब्द या phrase या clause that follows a linking verb, जो कि वाक्य में linking verb के बाद में आता है और किस काम के लिए आता है? To re-identify or describe the subject. सब्जेक्ट को ही री-आइडेंटिफाई करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए ये सेंटेंस में यूज होता है लिंकिंग वर्ब के बाद में। इट नॉर्मली स्टैंड्स आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है टू बी केप्ट इन माइंड। सो हमें लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं उसके बारे में पता ज़रूर होना चाहिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ने के लिए। लिंकिंग वर्ब्स आर verbs that serve as a connection between subject and further information about that subject. A linking verb वो verbs हैं जो subject और subject के बारे में further information जो भी होगी उनके बीच में connection establish करेंगी। यहाँ further information, ये जो further information about the subject है, यही हमारा subject complement होता है। मतलब सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी देना। ये काम जो भी शब्द या जो भी क्लॉज या जो भी वर्ड्स करेंगे, फ्रेजेस करेंगे, वही हमारे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। यानी सब्जेक्ट को ही फिर से आइडेंटिफाई करना, फिर से रीनेम करना, या सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना या डिस्क्राइब करना। देन लिंकिंग वर्ब का काम होता है, यानी कि वो सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहेगा वहाँ पर लिंकिंग वर्ब होगी। और लिंकिंग वर्ब डू नॉट शो एनी एक्शन। लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट शो एनी एक्शन, ये एक्शन नहीं बताती हैं, ये सिर्फ लिंक बताती हैं कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उन दोनों के बीच का लिंक होती है लिंकिंग वर्ब्स। एक्शन
नहीं बताती। लिंकिंग वर्ब इज यूज्ड टू री-आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। डिस्क्राइब करने का काम करती हैं सब्जेक्ट को, एंड it links the subject to a subject complement. Subject complement will always be a noun or an adjective. ये बात ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट केवल या तो नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है. देन अ लिंकिंग वर्ब टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज. सब्जेक्ट क्या है, ये हमें लिंकिंग वर्ब से पता चलता है, ना कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. सब्जेक्ट क्या कर रहा है से लिंकिंग वर्ब से पता नहीं लगता. सब्जेक्ट क्या है वो हमें लिंकिंग वर्ब बताती है, और लिंकिंग वर्ब का काम है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करना. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से मतलब है सब्जेक्ट के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन, और ये या तो नाउन होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर एडजेक्टिव होगा. सो हियर आर द एग्जांपल्स. दिस इज अ पेन. दिस यहाँ सब्जेक्ट है, और हमने किया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम होता है सब्जेक्ट को ही रीनेम करना, री-आइडेंटिफाई करना या उसे डिस्क्राइब करना. तो दिस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? पेन. तो पेन यहाँ इसका मतलब है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. ये जो वर्ब है दिस इज लिंकिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पे दिस सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं कर रहा है, और ये लिंकिंग वर्ब ए पेन को दिस से कनेक्ट कर रही है. दिस क्या है? अ पेन. और अ पेन क्या है? दिस. तो यानी ये दोनों ही एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं, सब्जेक्ट भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी. नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज अ टेनिस प्लेयर. शी सब्जेक्ट है, और इस शी को डिस्क्राइब करने का काम किया है इस फ्रेज ने, अ टेनिस प्लेयर. तो दिस इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. Who is a tennis player? She. And what is she? She is a tennis player. तो ये दोनों एक ही व्यक्ति है. she एक ही व्यक्ति है, टेनिस प्लेयर एक ही व्यक्ति है. तो और इन दोनों को जोड़ने का काम किया इस लिंकिंग वर्ब ने. सो दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज लिंकिंग वर्ब, एंड दिस इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. इन द नेक्स्ट सेंटेंस, गोपाल लुक्स सैड. गोपाल कैसा दिख रहा है? गोपाल लुक्स सैड. यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है गोपाल को. गोपाल इज सब्जेक्ट, और इसको डिस्क्राइब किया है सैड वर्ड ने. सो दिस इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज वर्ब, लिंकिंग वर्ब. इन द नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर ग्रू एंग्री. द टीचर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने का काम किया है एंग्री वर्ड ने. टीचर कैसा दिख रहा है? कैसा हो गया टीचर? टीचर क्रोधित हो गया. तो दिस एंग्री वर्ड इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि टीचर जो सब्जेक्ट है उसकी मीनिंग को कंप्लीट किया है डिस्क्राइब करके. इन नेक्स्ट सेंटेंस, द मिल्क हैज टर्न्ड सोर. मिल्क खराब हो गया, खट्टा हो गया. द मिल्क सब्जेक्ट है, हैज टर्न्ड वर्ब है, मिल्क कैसा हुआ? खट्टा. यानी इस सोर वर्ड ने मिल्क को डिस्क्राइब किया है. द मिल्क खट्टा क्या है? व्हाट इज सोर? मिल्क. मिल्क कैसा है? सोर, खट्टा. सो ये दोनों ही चीजें दोनों ही बातें एक ही चीज को डिस्क्राइब कर रही हैं, एक ही चीज को रेफर कर रही है. सो फर्स्ट वन जो वर्ब से पहले है वो सब्जेक्ट है, और इस लिंकिंग वर्ब के जो बाद में है दैट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. In the next sentence, the painting looks beautiful. The painting subject है, और पेंटिंग कैसी है? ब्यूटीफुल. यानी ब्यूटीफुल वर्ड ने पेंटिंग को डिस्क्राइब किया. पेंटिंग कैसी है? ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल कौन है? द पेंटिंग. दोनों एक ही चीज की बात हो रही है यहाँ दोनों जगह. तो दिस वन इज, जो वर्ब से पहले आ गया वो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद के जिस शब्द ने इसे डिस्क्राइब किया दैट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एंड लुक्स यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है. Some more examples. Roses are red. Roses सब्जेक्ट है, इसे डिस्क्राइब करने का काम किया रेड वर्ड ने.
रोजेस कैसे है? रेड। रेड कौन है? रोजेस। सो this roses word is subject and this red word is subject complement. The soup tasted weird. The soup, soup कैसा है? Weird. Weird कौन है? The soup. दोनों के बीच में कनेक्शन बनाया किस वर्ड ने? इस लिंकिंग वर्ब ने। tasted, the soup tasted weird. So this one is subject and this word is subject complement. थर्ड सेंटेंस, he grew tired. वो कैसा हो गया? टायर्ड, थक गया। ही सब्जेक्ट है, ही कैसा हो गया? टायर्ड हो गया। टायर्ड कौन हो गया? ही। तो दोनों ही जो वर्ड्स हैं वो एक ही व्यक्ति को रिलेट कर रहे हैं। सो दिस मीन्स दिस वन इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि उसने ही को डिस्क्राइब किया है कि वो कैसा हो गया, और ग्रू ने इन दोनों को लिंक किया। दिस इज लिंकिंग वर्ब एंड दिस टायर्ड वर्ड इज, जो कि एक एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, यू आर बिकमिंग अ न्यूसेंस। यू सब्जेक्ट है, यू आप कैसे हैं? अ न्यूसेंस। न्यूसेंस मीन्स वो व्यक्ति या पर्सन या वो कोई चीज जो परेशानी क्रिएट करती हो, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। तो यू को डिस्क्राइब किया अ न्यूसेंस वर्ड ने। अ न्यूसेंस कौन है? यू। यू क्या है? अ न्यूसेंस। तो दोनों एक ही चीज है एंड इस लिंकिंग वर्ब ने इन दोनों को कनेक्ट किया है। दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स वी हैव सीन कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो या तो नाउन है और या फिर एडजेक्टिव है, और हर सेंटेंस में ये नाउन या एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद में स्थित है और सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। सब्जेक्ट को या तो रीनेम कर रहे हैं और या फिर उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इस तरह से हम सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ढूंढ सकते हैं, और इनका पैटर्न है इन सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।